जय श्री राम। राम कहयो रिस तजिय मुनीसा, कर कर कुठारु आ गे शीशा। जेहि रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जनिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवो कहीं समर कस, तजहु विप्रवर रोष। बेस बिलो के कहे सि कछु, बाल कहूं नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा बेस देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरी कहीं ऋषि वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, वंश सुभाए उतरु तेहि दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहाँ हूं न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जय श्री राम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। तो रघुवंशियों में भगवान श्री राम का जो वंश है, उसमें ये कहा गया है कि वो, ऐसा उनका मानना है कि वो हमेशा ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। ब्राह्मणों पे वो कभी हाथ नहीं उठाते। उनके यहाँ ऐसा कल्चर था, ऐसा मानना था कि वो रघुवंशियों में कि ब्राह्मण का हमेशा पैर छूना चाहिए। तो वो लोग जो क्षत्रिय हैं, आपने वैसे भी देखा होगा कि क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाते। वो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। अगर राम जी के लिए पूजनीय थे तो हमारे लिए भी
पूजनीय। ऐसा नहीं है, हमारे राम जी हमेशा से सबके पूजनीय हैं, बट ऐसा मानना था श्री राम जी का कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। वो उनका अपना एक विचार था, या उनकी कह सकते हैं कि उनका विचार, उनकी दया थी ब्राह्मणों के प्रति। तो मित्रों, आज का आपको श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ ऐसा पढ़ रहे हैं या आप यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं, उस पर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, ठीक है, आप लोग भी लेकिन कब स्टार्ट करें श्री रामचरितमानस पढ़ना, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी सनातन प्रेमी पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस, वो कमेंट करके बता दे कि हाँ पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं हमें कि अभी तक हम श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम इस डेट से श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों, आप देखते ही हो मैं लगभग डेली पढ़ता हूँ श्री रामचरितमानस। कभी कोई अर्जेंट कोई काम फंस गया ऐसा नहीं कह सकता हूँ, एक आध दिन की बात की हमसे भी चूक हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि श्री रामचरितमानस राम रसपान मैं डेली करूं। तो मित्रों, आप लोग भी टाइम निकालिए, कम से कम 5 चौपाई पढ़िए, और अर्थ जब भी आप पढ़िए अर्थ के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि चौपाई पढ़ के आप छोड़ दीजिए। श्री रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, आपके मन में एक दया भाव अलग आएगा, एक अलग संस्कार आएगा, एक अलग एनर्जी आप महसूस करेंगे डेली जब आप पढ़ के जाएंगे। आपको अपने फैमिली मेंबर को भी बोलना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बेटे हों, बहुए हैं, दादा दादी तो हमारे लगभग पढ़ते ही हैं, लेकिन जो भी नहीं पढ़ते दादा दादी, उनको भी पढ़ना ही चाहिए श्री रामचरितमानस, कम से कम 5 चौपाई। आप जो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता, मित्रों में टाइम रहता था, लेकिन 5 से 10 मिनट का टाइम मैं निकालता हूँ दिन। जैसे स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद 10 मिनट जरूर मैं देता हूँ, श्री रामचरितमानस को पढ़ता हूँ। तो मित्रों, आज की जो युवा पीढ़ी हमारी भटक रही है, खास करके उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो चकाचौंध में परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के अवसाद हैं, उनको दिमाग परेशानियां चल रही हैं, बहुत दिनचर्या आजकल जो है बहुत लोगों बहुत परेशान है। तो मित्रों, एक ही उसका हल है, एक ही उसका सल्यूशन है, एक ही उसका उत्तर है श्री रामचरितमानस। आप पढ़ के देखिए 1 वीक, और हमें बताइए कि पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ। मित्रों, हमें बहुत लाभ है, बहुत मन शांत रहता है और एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।